शादी एक अटूट बंधन। अरे साक्षी बेटा, कैसी है तू? ठीक तो है ना? मैंने सोचा तेरी याद आ रही है तो तुझे एक बार फ़ोन कर लूँ। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? पापा भाई सब कैसे हैं घर में? ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी सास कहाँ है? आजकल वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, लगता है गुस्सा है मुझ पर। छोड़ो ना माँ, क्या करना है उनका। वो तो दिन भर अपने कमरे में रहती है, एक काम नहीं करती, कुछ नहीं। पूरा दिन मुझे काम करते रहना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको फ़ोन करूं। और जब भी फ़ोन करती हूँ मेरी सास आकर कुछ ना कुछ बोलती है, डांट कर चली जाती है मुझे। अच्छा बेटा, तू ज़्यादा सुना मत कर अपनी सास की। वो जब भी कुछ बोले तुम तभी के तभी उनको जवाब दिया कर, वरना वो तो तुम्हें काम वाली बना कर रख देगी। तुम्हें उस घर की काम वाली नहीं, तुम्हें उस घर की महारानी बनना है, तो अपनी सास को अपनी काबू में रखो। तुम ठीक कह रही हो माँ, जवाब देना भी ज़रूरी होता है। अब अगर माँ जी ने मुझे कुछ कहा तो मैं उनको अच्छे से जवाब दूंगी, अब तो उनकी खैर नहीं। अगले दिन जब साक्षी अपने दोस्त से बात कर रही होती है तब उसकी सास वहाँ पर आ जाती है। अरे बेटा, तुम यहाँ पर फ़ोन पर बात कर रही हो, लेकिन मेरी बेटी का समय हो गया ऑफिस जाने का। तुम उसके लिए कुछ खाना बना दो, उसे अभी ऑफिस जाना है, आज उसे लेट हुआ है। तो तुम फटाफट जाके खाना बना लो, फिर फ़ोन पर बात करते रहना। को अपने बेटे की इतनी ही फिक्र है तो जाकर खुद खाना क्यों नहीं बनाती? मेरा इंतज़ार क्यों करती हो? आप खुद बना लो जाके। अरे बेटा, तुम इतने गुस्से में बात क्यों कर रही हो? मैंने तो ऐसा गलत कुछ नहीं कहा है तुमसे। रहने दीजिए माँ जी, आप तो कुछ मत बोलिए, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं फ़ोन पर बात करते देखी तो आपको गुस्सा आता है। ये तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? तुम्हारे अंदर थोड़ी तमीज़ भी है या नहीं? हाँ हाँ, डांटो, आप भी मुझे डांटो। अभी माँ जी ने मुझे डांटा और आप भी डांटो। आपने मुझसे शादी ही क्यों की जब मेरी बात सुननी ही नहीं थी आपको? इतना बोलकर साक्षी अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। जाने दे बेटा, तू कुछ मत बोल बहू को। अभी नई नई शादी हुई है, कुछ दिनों बाद संभल जाएंगी। तुम ऑफिस चले जाओ, चिंता मत करो। साक्षी, क्या बात है? तुम अपने ससुराल में खुश तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ कुछ ठीक नहीं आ रही। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये मेरे एक भी बात नहीं सुनते, बस अपने माँ की बात सुनते हैं। हर रोज़ मुझ पे गुस्सा करते हैं, मुझे डांटते हैं और मुझ पे भरोसा भी नहीं करते। मैं क्या करूँ भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत गलत बात है साक्षी, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें उस घर में कुछ ठीक ना लगे तो तुम अपने घर वापस आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ रखेंगे। पर तुम रोना मत और बिल्कुल भी चिंता मत करना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी, मैं ऐसा ही करूँगी। भाभी से बात करने के बाद साक्षी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। पूरा दिन कोई भी काम नहीं करती। उसका पति कमरे में आकर देखता है तो साक्षी आराम से बेड पर बैठी है और उसकी माँ किचन में खाना बना रही है। तब साक्षी, माँ वहाँ पर किचन में खाना बना रही है और तुम यहाँ पर आराम से लेटी हो। तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आता कि तुम्हारी सास काम करे और तुम आराम करे? हाँ तो क्या हुआ, काम कर रही है तो खाना ही बना रही है ना, कौन से पहाड़ तोड़ रही है? तो कुछ फर्क नहीं पड़ता खाना बनाने से। मैंने भी पूरा काम कर लिया है, अब आराम कर रही हूँ। बस खाना बनाना बाकी था, वो बना लेगी तो क्या होगा। आपकी माँ इतनी बूढ़ी भी नहीं है कि कुछ काम ना कर सके। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस औरत का? किस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी की है, ये समझ में नहीं आ रहा। तुम कैसी औरत हो, एक दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? चुप करो तुम दोनों, मैं कब से तुम दोनों की बातें सुन रही हो। क्या बोल रहे हो तुम एक दूसरे से? और मैंने खाना बना लिया तो क्या बिगड़ गया है बेटा? मैं भी काम कर सकती हूँ, तुम बहू को कुछ मत बोलो। मेरी बहू अच्छी है, आज घर का पूरा काम उसने ही किया, मैंने बस खाना बनाया है। रहने दो माँ जी, इतना अच्छा बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो अपने बेटे को भड़काकर मुझे डांटने के लिए भेज दिया और अब पीछे पीछे आई हो अपने बेटे को समझाने के लिए। पहले आग लगाना फिर पानी डालना कोई आपसे सीखे माँ जी। साक्षी अपनी माँ और भाभी से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करती है और उनको सब बताती है कि आज घर वालों ने उसे डांटा। फिर सुबह हो जाती है।
मैंने कल तुम्हें क्या बोल दिया ऐसा कि तुमने अपनी माँ को फ़ोन करके बोल दिया कि मैंने तुम्हें डांटा है? अगर तुम्हें कोई समझाए या कुछ भी बोले तो तुम सीधा अपने मायके वालों को फ़ोन लगाकर बोल देती हो कि मुझे डांटा है। हमने तो कुछ भी नहीं बोला, ना माँ ने तुम्हें कुछ कहा है ना मैंने। माँ ने तो उल्टा समझाया है कि मेरी बहू इतनी अच्छी है, ना तुम्हें वो कभी कुछ बोलती है। हाय दामाद जी, कैसे हो? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अब अगर आपने मेरी बेटी को डांटा तो मैं अपनी बेटी को अपने घर लेकर आऊँगी। आप मेरी बेटी को डिवोर्स दे दीजिए। मेरी बेटी को आपसे अच्छा भी लड़का मिल सकता है, समझ गए ना? ठीक है, अगर आपको इतना ही घमंड है अपनी बेटी पर तो ठीक है, आप लेके जाइए, मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूंगा। अब मैं उसे अपने घर में रखना भी नहीं चाहता। ठीक है, मैं अभी कुछ देर बाद आ रही हूँ। डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके रख देना, और जो दहेज हमने दिया था वो भी हमें वापस चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर जाऊँगी, तो मेरा सामान मेरे पैसे आपके पास क्यों रखूँ? आपका और हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है आज, ठीक है? तो पूरा सामान, पैसा, ज्वेलरी सब वापस कर देना। आपकी लड़की इतनी बदतमीज है कि मेरे घर या किसी के घर भी उसका ठिकाना नहीं लगेगा। इतनी बदतमीज लड़की को कौन अपनी बहू बनाना चाहेगा? मेरे जैसा लड़का मिला अच्छा, वही बहुत बात थी आपके बेटे के लिए, लेकिन वो अच्छे लोगों के लायक ही नहीं है। अरे बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ऐसा मत करो, तुम दोनों अलग मत रहो। वो एक भी बात नहीं सुनता अपने माँ की और वहाँ से चला जाता है। मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? आप मुझे डिवोर्स दे रहे हो, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? ये सब तुम मुझसे नहीं, अपनी माँ से जाके पूछो। और डिवोर्स मैं नहीं, तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ, इसलिए मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया हूँ। अभी तुम्हारी माँ लेने के लिए आ रही होंगी। तुम अपना सामान पैक करो और चली जाओ इस घर से, और दोबारा कभी इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। अब मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। अरे नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी माँ के भड़काने की वजह से मैंने आपके साथ और माँ जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। मुझे माफ़ कर दो। ये सब तुम मुझे मत बताओ, ये सब तुम अपनी माँ को बताओ, जो अभी तुम्हें लेने के लिए आ ही रही होंगी। बेटा, ऐसा मत करो, तुम समझने की कोशिश करो। शादी एक अटूट बंधन है। ऐसा डिवोर्स देना, शादी करना, ये सब सही नहीं लगता। हमारे धर्म में ये सब गलत माना जाता है। बेटा, गुस्से में आकर जो फैसला कर लिया है तुमने, वह बहुत ही गलत फैसला है। बहू, तुम तो समझाओ अपने पति को, ये जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। तुम शांति से बैठकर बात करो, सब ठीक हो जाएगा। बाजी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया आप दोनों के साथ। इसके बाद मैं कभी आप दोनों से गलत बर्ताव नहीं करूँगी। आज के बाद मैं बहुत अच्छे से रहूँगी। दोस्तों, शादी एक अटूट बंधन है। ये वीडियो देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तब वो दोनों गुस्से में होते हैं। बात जब छोड़ने की आती है तब दोनों में प्यार हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।